हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। चलिए आप लोगों को डायरेक्शन ऑफ सक्सेस क्लास में मैं स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग इससे पहले क्लास में एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किए थे और आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहले एक्सरसाइज 1.2 में पहुँचने से पहले थोड़ा सा आप लोग बेसिक समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर रिवीजन थोड़ा सा बेसिक समझ लिए। हम आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा अभाज्य गुणनखंड। थोड़ा सा हम आपको बेसिक बता देते हैं। ठीक है, 140 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 140 को हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, पहले इसको 2 बार में खियाएंगे तो कितने बार में जाएगा? तो 2 7 14, 0 है तो 0 उतर जाएगा। फिर 2 बार में तो यहाँ पर 35 बार में, फिर यहाँ 5 7 बार में। अब इसको यहाँ पर लिख देंगे 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, जो यहाँ पर 2 बार है इसका हम स्क्वायर नहीं लगा सकते हैं कि 2 के पावर 2 × 5 × 7। ठीक है, मतलब 2 को हम 2 बार लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर पावर में 2 लगा दिए हैं। ठीक है, चलिए हम अब एक और आपको सूत्र बताते हैं। इस सूत्र को याद रखिएगा, A में B बराबर में HCF में LCM। ठीक है, A का मतलब क्या होता है? पहली संख्या, और B का मतलब होता है दूसरी संख्या, और HCF × LCM। इस मतलब एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने में ये दोनों का काम है। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है? यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग का है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले आप लोग यहाँ पर क्वेश्चंस लिख लीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। क्वेश्चन नंबर आपका 1 दिया है, कितना दिया है? 140 दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 156 दे दिया है। क्वेश्चन आपका 3 दे दिया है, कितना दिया है? 38 25 दिया है। क्वेश्चन आपका 4 दिया है, 5005 दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया है, 74 29 दिया है। ठीक है, चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पर 1 लिखकर 140 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। यहाँ पर साइड में कर लीजिए। यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर कितने बार में? 70 बार में कट जाएगा। यहाँ पर 35 बार में जाएगा। यहाँ पर 5 7 35। ठीक है, अब आप यहाँ पर लिख दीजिए सीधे। यहाँ पर 2 बार है ना, तो 2 के पावर 2 लिख दीजिए। यहाँ पर डायरेक्ट 2 के पावर 2 गुणे में 5 गुणे में 7 हो गया। अब यहाँ पर 2 के पावर 2 मतलब 2 बार है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखिए, 156 का अभाज्य गुणनखंड 156। तो यहाँ पर 156 को तोड़िए। 156 में 2 के पहाड़ा में ऐसे करेंगे तो 2 7 14 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 के पहाड़ा में खिलाएंगे। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 चौका, फिर 2 के पहाड़ा में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर यहाँ 2 6 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर 2 को गिन लीजिए। जितना 2 है तो 2 के पावर में उतना लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 2 है तो यहाँ पर लिखिए 2 के पावर 5 गुणे में 3। ठीक है, आप इतना 2 लिखिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। मतलब 2 के पावर में 5 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर चलिए। तीसरा नंबर क्या है? तो आपका 38 25 दिया है।
ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा नंबर आप यहाँ पर 38 25, अब कितने बार में, 5 बार में खाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या है। यहाँ पर 5 से पहले कटाते हैं तो 5 7 35, 3 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 6 के 30, फिर 5 5 25, फिर 5 बार में कटाते हैं तो 5 एकम 5, अब 5 5 25 और 5 त्याय 15। अब कितना बार में जाएगा देखिए, अब जाने वाला है तो हाँ 3 बार में, 3 5 15, 3 एकम 3, फिर 3 बार में जाएगा, 3 एकम 3, 3 7 21 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर पहले लिख लीजिए 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब बताइए हम इसको यहाँ पर 3 के पावर 2 नहीं लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 गुणे फिर 5 के पावर 2 गुणे 17 के पावर 1, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अब चौथा नंबर आप देखिए, यहाँ पर 4 नंबर क्या निकाल रहे हैं, तो अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं 5005। अब आप इसको भी तोड़िए, 5005 को हम तोड़ेंगे तो पहले 5 एकम 5 0 0 1 हो जाएगा। अब जाने वाला है 3 3 का 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, 1 3 नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 गुणे 1001 हो जाएगा। अब 6वां नंबर, पाँचवा नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, तो 74 29 है। अब 74 29 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, यहाँ पर लिखिए 74 29। अब यहाँ पर कितने बार में जाएगा, तो 3 से लेते हैं, 2 बार में तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 चौका 12, फिर 3 चौका 12, 3 तिरिका 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 3 8 24, 3 एकम 3 बचा 1 नहीं, अब नहीं कर, 3 8 24, 3 एकम 3 1 नहीं बचा। अब यहाँ पर हम क्या लेते हैं, 6 चौका 24 नहीं होगा। अब किससे कटेगा, अब यहाँ पर आप कटाइएगा तो 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 चौका 24, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं। अब यहाँ पर यही हो जाएगा, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 2 4 4 3। आप लोग घर पर देखिएगा और इस मतलब इसको टूटने वाला होगा तो तोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन नंबर चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया हो। चलिए हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको पहले दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम दिया है। क्वेश्चन लिखे 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए आप लोग के पास तो बुक होगा, हम डायरेक्ट को आंसर को बनाते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्या करना है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। अब फिर जब एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे तो उसको जांच भी करना है कि दो संख्याओं का बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो पहला आपका क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, तो 26 और 91 दिया है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य 26 का अभाज्य गुणनखंड पहले यहाँ पर हॉल में लिख लीजिएगा, ठीक है। 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 2 गुणे में 13 हो जाएगा। 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 13 गुणे
बोलो 7 गुणे में 13 हो जाएगा। ठीक है, अब जो दोनों में कॉमन है वही हमारा क्या होगा, तो HCF होगा। दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, तो यहाँ पर लिखिएगा HCF। HCF कितना, 26 और 91 का, 26 और 91 का HCF कितना है, तो जो दोनों में कॉमन है वही HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 13 HCF हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर LCM, सेम LCM, तो यहाँ पर सबको लिखेंगे 2 गुणे 7 गुणों में और 13, क्योंकि 13 दोनों में, इसलिए हम 13 को एक बार लिखेंगे। तो इसको हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। आप लोग गुणा कर दीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, सॉरी, पहले इसको हम जांच भी करना है। ठीक है, अब लिखिएगा जांच, जांच में लिखिए। तो यहाँ पर आपको हम बताए थे पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM। लिखिए पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या बराबर में HCF इंटू में LCM क्या होता है। अब यहाँ पर पहली संख्या आपका क्या है, 26 दिया है, और दूसरी संख्या 91 दिया है। आपका HCF कितना निकला है, 13 निकला है, और LCM कितना निकला है, तो 182। अब इसी के मान को बैठा दीजिए, 26 गुणे 91 बराबर में 13 गुणे 182। अब गुणा कीजिए, 26 और 91 में गुणा कीजिए। यहाँ पर 26 और 91, तो 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 6 का 54 के 4, 9 दूनी 18, 18 5 कितना होता है, तो 23 हो जाएगा। यहाँ पर 6 6 3 2 हो जाएगा, 23 से 66 आ गया। क्या आ गया, 23 से 66। अब इसमें गुणा, 13 दूनी 26 के 6 हो गया। और ठीक है, यहाँ पर पहले इसको यहाँ पर लिख दीजिए, 182 में ठीक कीजिए, तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 8 24 के 4 हो गया, 3 3 2 5 हो गया, फिर यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 6 6 13 का 3 1 2, यहाँ पर भी 23 66। इसका मतलब यह सही है। दोनों आपका यहाँ पर जांच भी हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा को भी नोट कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन 2 क्या है, $500 और 29, 510 और 92, सॉरी यहाँ 92 होगा, 510 और 92 होगा। ठीक है, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 510 का अभाज्य गुणनखंड, 510 का अभाज्य गुणनखंड, तब 92 का अभाज्य गुणनखंड। 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर 2 5 10, फिर 5 5 5 25, 5 1 5, फिर यहाँ पर 13 7 91 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 हो जाएगा। अब 92 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 92 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पहले तो 2 चौका 8, 2 छक्के 12 हो जाएगा, फिर 2 बार में तो 23 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुणे में 23 हो जाएगा। ठीक है, अब जो दोनों में कॉमन है वही हमारा HCF है। इसमें क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, HCF। HCF कितना, 510 और 92 का HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखिए LCM कितना का LCM, 510 और 92 का LCM कितना होगा, तो यहाँ पर लिखिएगा पहले सबसे ज़्यादा बार जिसमें होगा उसी को उतारेंगे। तो यहाँ पर 2 एक बार है, यहाँ पर 2 2 बार है, तो इसमें का 2 नहीं लेंगे, इसमें का 2 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे, पहले ऊपर वाला 3 गुणे 5 गुणे 7 हो गया। अब इसमें का 2 2 बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 23 हो गया। अब सबको गुणा कीजिए, यहाँ पर सबको गुणा कीजिए,
15, 15 साते 105, 105, 105 गुणे 4, 20 के 0, 20, 4 हो गया, 420 गुणे में 23 हो गया, 0 6 12 हो जाएगा, 0 4 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। तो आपका गुणा में 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही आपका गुणा में आंसर देख लीजिए, आप लोग भी आंसर मिला लीजिए। मेरे पास भी बुक है, आप लोग के पास भी बुक होगा, आप लोग भी आंसर मिला लीजिए। आंसर सही है कि नहीं? देखिए देखिए आंसर देखिए, गुणा करने में मिस्टेक हो गया। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका 2 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 23 4 600 होगा। ठीक है, आप लोग गुणा अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि गुणा करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पर। आप लोग गुणा कीजिएगा तो 15, 15 साते कितना होता है? 105, 105, 4 और 4, फिर 4 में गुणा करेंगे तो 20 के 0, अब 2 4 हो गया यहाँ पर, और फिर यहाँ पर 23 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। यहाँ पर मिस्टेक लग रहा है थोड़ा सा। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, सॉरी यहाँ पर 17 में हम 7 लिखे हैं, इसलिए मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 17 मैं यहाँ पर 7 लिखा हूँ, इसलिए मिस्टेक हो रहा है। अब यहाँ पर आपका हुआ 23 40 60, आप लोग गुणा कर लीजिएगा, इतना ही आपका आएगा। ठीक है, 23 40 60। ठीक है, चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले इसका भी जांच करेंगे। ओ माय गॉड, चलिए पहले यहाँ पर लिखिएगा जांच में। जांच में क्या होता है सूत्र? तो पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या बराबर में HCF इंटू में LCM। आपका पहली संख्या 510 दिया है, गुणे में दूसरी संख्या 92 दिया है, बराबर में HCF कितना आया है? तो आपका HCF 2 आया है और LCM कितना? 23 इतना हो गया। ठीक है, अब इसमें गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा? तो यहाँ पर 0 हो गया और 12 के 2 हो गया, 8 1 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी गुणा कीजिएगा तो उतना ही आएगा, 46 92 0 होगा। गुणा कर लीजिए, नहीं ठीक है, आप लोग भी गुणा कर लीजिए, ये अभी सही है। इस चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन पर 2 का 3 में चलना है। देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 का 3 में। ठीक है, कितना? 336 और 54 दिया है। ठीक है, पहले इसका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले 336 का अभाज्य गुणनखंड और 54 का भी अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर 336 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 आठे 16 हो जाएगा, 2 आठे 16 4 हो जाएगा, फिर 2 चौका 8 2 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 2 1 हो जाएगा, 3 7 21 हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 हो गया। ठीक है, अब 54 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। यहाँ पर 54 का अब 2 दूनी 4 2 7 14 हो जाएगा, 3 9 27, फिर 3 एकम 3 3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है? पहले HCF निकालेंगे। HCF कितना का? 336 कोमा में 54, मतलब 336 से 54 का देखेंगे, जो दोनों में कॉमन है वही HCF निकाल। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो यह जो दोनों में कॉमन है वही हमारा क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 मतलब 6 हमारा HCF हो जाएगा। अब LCM
क्या करेंगे, एलसीएम कितना कितना का, तो 336 और 54 का एलसीएम निकालेंगे। जिसमें अधिक बार जो नंबर है उसी को लिखेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 बार 2 है, यहाँ पर 1 बार, तो इसमें का 4 बार 2 लिखेंगे। 1 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर 3 बार 3 है, तो इसमें का 3 लिखेंगे। 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया। यहाँ पर 1 बार 7 है तो 7 लिखेंगे, ठीक है। अब सबको गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 के बाद 16 48, 48, 48 गुणे 9, 48, 9 9 7 63 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 24 के 4 हो गया और 12 12 13 14 हो गया। यहाँ पर 48 के 8 हो गया और 6 चौका 24, 24 से 4 यहाँ पर 28 हो गया। 4 हो गया, 12 के 2 हो गया, 8 1 9, 10 के 0 हो गया, 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुणा किया तो कितना आया है, तो 30 24 आया, ठीक है। अब चलिए इसको जांच करते हैं, देखते हैं, जांच करते हैं। अब लिखिएगा जांच में, जांच में क्या होता है सूत्र, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में HCF इंटू में LCM, HCF इंटू में LCM। पहली संख्या कितना दिया था, 336 दिया है, गुणे में दूसरी संख्या 54 दिया है। हमारा LCM 6 आया है और HCF कितना है, तो 3024 आया है। पहले इसको हम गुणा करते हैं। यहाँ पर 336 गुणे 54 दिया, ठीक है। 24 के 4, 12 2 14 हो जाएगा, 12 1 13 हो गया। 30 के 0 हो जाएगा, 15 16 17 18 हो जाएगा, 15 16 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 11 के 1 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 18,144 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखिए 18,144 हो जाएगा। इसको भी गुणा कीजिएगा तो उतना ही होगा। 24 के 4, 12 2 14 हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा, 36 का 18 हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 2 का पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना पर, 3 पर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको HCF और LCM ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है। 3 का 1 12 दिया है, 15 दिया है और कितना दिया, 21 दिया है। इसको किस विधि द्वारा, था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाना है। तो यहाँ पर देखिए पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तब 15 का, तब 21 का। 12 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 के 12 हो जाएगा, ठीक है। 15 का गुणा कीजिएगा, 3 गुणे 5 हो जाएगा। 21 का कीजिएगा तो 3 गुणे 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे कि तीनों में कौन कॉमन है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब LCM कितना होगा, तो यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 2 है तो 2 2 उतार लिए हैं। तीनों में 3 है तो एगो 3 लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1 3 ले, 5 है 5 7 ले 7। अब सबको गुणा कीजिए। 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 5 60 है, 6 7 42, मतलब 420। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए 17 23 और 29 बनाइए। आप लोग जल्दी जल्दी बनाइए इसको, ठीक है। तो यहाँ पर 17 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 23 का और 29 का। तो यहाँ पर 17 का क्या होगा, तो 17 ही हो जाएगा। 23 का भी 23 हो जाएगा और 29 का भी 29 हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है तो वहाँ पर 1 1 1 है।
29 से कम 29 हो जाएगा, 23 से कम 23, 17 कम 17, इसलिए यहाँ पर HCF बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। LCM बराबर सबको गुणा करेंगे, 17 गुणा में 23 गुणा में 29 कीजिए, गुणा कीजिए जल्दी। तो यहाँ पर देखें 17 34 7 51 के 1 हो गया, 17 दूनी 34, 34 से 5 कितना होता है, 39 हो गया। फिर 29 में गुणा कर देंगे, 9 हो गया, 99 81 के 1 हो गया, 9 तरीका 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 के 5 हो गया, 35 हो गया। 9 एकम 9, 99 81 के 1 9, 9 तरीका 27 27 से 8 कितना होता है, 35 होता है। यहाँ पर 2 हो जाएगा, 18 के 8 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। यहाँ पर 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 13 का 3 हो जाएगा, 10 1 11 हो जाएगा। 11,333 आया हमारा LCM, 11,339। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 3 का 3 पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए आप लोग। 3 नंबर दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है और कितना दिया, 25 दिया है। इसका भी अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 8 का कीजिए, 9 का कीजिए, 25 का कीजिए। यहाँ पर 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 बन जाएगा, फिर 2 दूनी 4, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। 9 का करेंगे यहाँ पर तो 3 तरीका 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 3 हो जाएगा। 5 का करेंगे, 25 का करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब तीनों में कोई कॉमन है, 2 है, यहाँ पर 2 है, नहीं है, यहाँ पर भी 2 नहीं है। ठीक है, तो तीनों में कॉमन क्या है, तो 1 है। अब LCM बराबर क्या है, तो यहाँ पर 2 गुणे 2 हो जाएगा। कुछ नहीं है तो यहाँ पर 8 गुणे 9 गुणे 25 हो जाएगा। अब इसमें सबको गुणा कर यहाँ पर लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 8 9 72 गुणे में 25, 10 के 0 35 1 36 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। 10 के 0 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आपका 1800 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। चलिए हम लोग आज के क्लास में एक और क्वेश्चंस पढ़ते हैं जो 4 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखिएगा क्वेश्चन नंबर, लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत VPI है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। ठीक है, और LCM बराबर आपको ज्ञात करना है। HCF आपका 9 दे दिया है और LCM ज्ञात करना है। और जो 306 है क्या है, मतलब पहली संख्या है, ये क्या है, दूसरी संख्या है। A और B का भी मान दे दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हॉल में दिया है। A बराबर कितना दिया है, 306, B बराबर कितना दिया है, तो यहाँ पर 657 दिया है। और HCF बराबर कितना दिया, HCF बराबर आपका 9 दे दिया है। LCM बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखिएगा सूत्र से, चाहे लिखिएगा हम जानते हैं, क्या जानते थे, आपको एक फार्मूला बताए थे, ये इंटू में B बराबर में क्या होता है, HCF इंटू में LCM। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आप एक और यहाँ से अब A का मान को बैठा दीजिए। A का मान 306 दिया है, B का मान कितना दिया है, 657, और HCF बराबर 9 गुणे में LCM दिया है। ठीक है, अब आप इस दोनों को गुणा कीजिए, इस दोनों को गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आप इस दोनों को गुणा कीजिएगा तो इतना आएगा। ठीक है, 20 10 42 बराबर में 9 LCM हो जाएगा। अब 9 को हम बराबर के इधर लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर 20
10 42 भागा में 9 और LCM। अब इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, तो यहाँ पर देखिएगा कटाएंगे कितना बार में, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 3 और 3 8, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए LCM बराबर 22 33 8। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आज के क्लास को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। नमस्कार।